आज जो सनातन धर्म के ऊपर स्वामीनारायण संप्रदाय के द्वारा ये अभद्र टिप्पणी करने में आ रही हैं। पहले तो इन्होंने महादेव जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर इन्होंने हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी की, फिर उन्होंने सीताराम जी और लक्ष्मण जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की और एक नाथ संप्रदाय के गेबी नाथ जी को राक्षस तरीके टिप्पणी करके सभी कानफट्टे साधुओं को इन्होंने राक्षस गनाया। जिन व्यक्तियों को अपना स्वयं का इतिहास पता नहीं है, स्वयं की पीढ़ियाँ पता नहीं है, वो दूसरे का इतिहास खोजने निकले हैं। थोड़ी सी शर्म करो। सभी सनातनियों को और पूरे देश में तुम सभी को लड़वाने का कार्य कर रहे हैं और इसमें कोई ना कोई विदेशी संस्था इनको मदद कर रही है। ना तो ये कोई सनातनी है, ना ये कोई साधु हैं। ऐसे जो देश में कट्टरता फैलाते हैं, इनको सनातन धर्म से बहिष्कृत करके और बाहर निकालने की ज़रूरत है। ऐसों जो टकले, ये टकले हैं सभी, इनका सनातन धर्म में कोई आदर नहीं किया जाएगा। इन टकलों को सनातन धर्म से बहिष्कृत करके बाहर निकाला जाएगा। जिनको खुद का इतिहास पता नहीं है, अगर तुमको इतना इतिहास सामने लाने का शौक है तो सनातन धर्म के सामने आकर के बैठें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और वहां पर चर्चा होगी। तुम जनता को अनर्गल बातें कर करके और साधु संतों की आत्मा को, ये भक्तों की आत्मा को जिस तरीके से ठेस पहुंचा रहे हैं, ये गलत कार्य है, ये कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके लिए आज नाना महुआ जगन्नाथ मंदिर में सभी साधु संत एकत्रित हुए हैं और इसका आगे भी बहुत जोर शोर से विरोध किया जाएगा। यह विरोधाभास तुमने ही प्रकट किया है, इसके जवाबदार सभी स्वामी होंगे। कानून को इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कानून इस पर कार्रवाई नहीं करेगा और एक ही जय घोष करेंगे, जय हो सनातन धर्म की जय। महाराज जी, वो चिलम पीने वाले, गांजा फूकने वाले ऐसे साधु संतों और सनातन के महंतों को बोला गया है, वो भी व्यासपीठ से, तो क्या आप बोलेंगे? देखो, साधु संतों का जो विषय है वो उनका स्वयं का है और उनकी संप्रदायों का विषय है कि वो क्या करते हैं। जिनको खुद का अस्तित्व नहीं है, जिनका खुद का कोई संप्रदाय नहीं है, जिनका खुद का कोई धर्म नहीं है, उनको साधु संतों के ऊपर उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। साधु संत स्वयं बनते हैं, स्वयं की मर्जी से विचरण करते हैं। ये विदेशी संस्था से आए हुए विदेशी लोग हैं, ये कोई साधु नहीं है। इनकी टिप्पणी को मान्य नहीं किया जाएगा। अभद्र टिप्पणियां करने वालों को शासन से सख्त कार्रवाई करने का हमारा सभी साधु संतों का अनुरोध है। नाथ संप्रदाय के ऊपर भी गंभीर टिप्पणियां की है। नाथ संप्रदाय के विषय में इन्होंने बोला है कि एक गेवी कान फट्टो गढ़ડામાં આવ્યો તો 500ની સેના લઈને એ કાનમાં કડીઓ ઘાલે, એ રાક્ષસ છે બધાય, રાક્ષસના વંશજો છે એ વધી ગયા છે સમાજમાં અત્યારે। એ તો અમારા સ્વામિનારાયણ નથી મળ્યા ત્યાં લગી, ના કરતો આ બધાને વેસાડી દેશે। અને ગોરખનાથજી, મચંદ્રનાથજી એવા સિદ્ધોને ઉપર એને રાક્ષસ ભરી ટિપ્પણી કરી છે। સમસ્ત સનાતન ધર્મને, સમસ્ત ધર્માનુયાયીઓને મારો અનુરોધ છે કે આ સમયે બધાને એક થવાની જરૂર છે અને આના ઉપર સખ્તથી સખ્ત પગલાં ભરવાની જરૂર છે। છેલ્લા કેટલાક સમયથી આવા પુસ્તકો પણ લખાય છે, લગભગ 20 વર્ષથી અલગ અલગ પ્રકારના પુસ્તક લખાય છે અને એવું કહેવામાં આવે છે કે સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાયના જે ઘનશ્યામ પાંડે છે એ જ સર્વોપરી બ્રહ્માંડના નાયક છે અને શંકર, વિષ્ણુ આ તે બધા એમના સેવક છે। ઘનશ્યામ પાંડેને કોઈ વધારે સમય થયો નથી। એ લોકો જે કહેતા હોય અમે એના શાસ્ત્ર નથી માનતા, કેમ કે આ લોકો અમારી સનાતન સંસ્કૃતિને નહીં માનશે તો અમે એના શાસ્ત્રને નહીં માનશું। घनश्याम पांडे बदारंग बदार 150 થી 200 वर्ष थिया है। 150 से 200 वर्ष का घनश्याम पांडे का इतिहास है। घनश्याम पांडे एक व्यक्ति है जो नारायण को स्वयं मानता था, सभी देवों को मानता था। इन लोगों ने घनश्याम पांडे को आधार बना करके सनातन संस्कृति को छिन्न भिन्न करने का काम किया है। तो ये संदर्भ ये लिया जाए कि घनश्याम पांडे तो कृष्ण को अपने ईश्वर मानते थे, वो शिक्षा पत्री में भी लिखा है। तो क्या ये घनश्याम पांडे को भी साइड लाइन करके अपने आप को खुदा मान रहे हैं? हाँ, ये घनश्याम पांडे को साइड लाइन कर करके विदेशी संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व हैं और ये इतने अभद्र कार्य कर रहे हैं। कल सोशल मीडिया पे एक बच्चे का वीडियो भी वायरल हुआ है, उसमें उसने बोला है कि यह स्वामी, मुझे बोलने में भी शर्म आती है, यौन शोषण का काम करते हैं वहाँ बैठ के बच्चियों का, इसलिए संस्थाएं चला रहे हैं। ऐसे स्वामियों की संस्थाएं बंद होनी चाहिए, सख्त से सख्त चेकिंग होनी चाहिए। इनके वेदों पर, शास्त्रों पर भी क्या है, क्या लिखा हुआ है, उसको भी बाहर निकाल के सभी सनातनियों को चेक करना चाहिए।
क्यों कि धर्म के लिए ये गलत मैसेज समाज के अंदर दे रहे हैं, जिसके कारण सनातन धर्म प्रेमी जितने भी बंधु हैं सभी की आत्मा को ठेस लगी है। यह कार्य समाज में नहीं होना चाहिए। स्वामी जी, जूनागढ़ में, लीमड़ी में अलग अलग जगह पे साधु संतों का सम्मेलन मिल रहा है, राजकोट में भी आप सब एकत्र हुए हो, तो निष्कर्ष क्या निकलेगा? क्योंकि वो भी अपने आप को या जो संप्रदाय है उनको सनातन का ही भाग बता रहे हैं। देखो, निष्कर्ष तो कुछ ना कुछ निकलेगा। अभी हम सभी सनातनी साधु का काम क्या है? शांति से कार्य लेना। हम अभी कानून के मत से चल रहे हैं, कानून को अपना मैटर दे के चल रहे हैं। अगर कानून इसका कोई असला मन निकालता है तो ठीक है, कानून कोई मसला नहीं निकालेगा। हमारे सभी सनातनी संत एक होकर के इसका मसला भी निकालेंगे और इनको इस देश से बाहर भी निकालेंगे। स्वामी जी, खास करके जूनागढ़ साधु संत अभी सम्मेलन चल रहा है, वहाँ से एक बात आ रही है, ये इनका पूरा जो ट्रस्ट है, मंदिर है, वो सब सरकार हस्तक लिया जाए, क्या बात है? पहली बात तो ये है कि एक वीडियो आया था इनका पहले, उसमें इन्होंने बोला था कि ना तो हम सनातनी हैं ना हम हिंदू हैं। तो जो लोग सनातनी और हिंदू अपने आप को स्वीकार नहीं करते हैं, तो सनातनी मठ मंदिरों पर पूजा करने का अधिकार कैसे है इनका? ये लोग यहाँ के पैसा, हमारा जो पैसा दान का, इसको विदेशी संस्था में ले जाके उसके द्वारा हमारे ही धर्म को बदनाम करेंगे। स्वामी जी, ये जो स्वामीनारायण संप्रदाय के जो संत है, कथित संत है, वो लोग हिंदू जो देवी देवताओं को भी नहीं मानते, खास तो दुर्गा माता को भी अपमानित किया। देखो, जो भी ये नारायण है, स्वामी, मैं तो स्वामी नहीं मानता हूँ, ना साधु मानता हूँ इनको। ये विदेशी संस्था है, सनातन धर्म को उखाड़ फेंकने के लिए एक एजेंडा खड़ा हुआ है। जब ये देवी देवताओं को नहीं मानते हैं तो राम, कृष्ण, हनुमान जी इन सब के ऊपर टिप्पणी करते हैं, तो सभी सनातनियों को सोचने जैसा विषय है कि जब ये मानते ही नहीं है तो इनको पूजा क्यों करनी दी जाए मठ और मंदिरों में? इसलिए किस बात के? इनको बर्खास्त किया जाए। सभी सनातनियों से निवेदन है कि इनके मठ और मंदिरों में जाएं और इनको बोलें कि जब तुम मानते ही नहीं हो तो पूजा क्यों कर रहे हो, निकलो यहाँ से बाहर, भगाओ इनको विदेश में यहाँ से। स्वामी जी, ये लोग जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनको कृष्ण के नाम पर, राम के नाम पर, शिव जी के और हनुमान जी के नाम पर, क्योंकि हनुमान जी सबसे बड़ा उनका चेहरा है, उनके नाम पर अपने संप्रदाय में ढोल रहे हैं, तो क्या ये एक लोगों को बरगलाने के लिए इतना बड़ा संप्रदाय खड़ा किया है? देखो, हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अमर हैं, हजारों युग से चले आ रहे हैं। उनका इतिहास आप किसी भी वेद में देख सकते हैं। जो हनुमान जी को ही नहीं मानते हो, हनुमान जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी करते हो, दास तरीके, दास के दास होंगे तो ये स्वामी होंगे। सनातन के भी दास हैं ये और हनुमान जी के भी दास हैं। हनुमान जी सिर्फ राम के दास थे, राम के दास हैं और राम के ही दास रहेंगे, वो किसी के दास नहीं है। संकट, हनुमान जी जब साधु संतों पर संकट पड़ता है उनकी रक्षा करने के लिए हनुमान जी आते हैं, ना कि साधु संत हनुमान जी की रक्षा करने के लिए जाते हों। ये मूर्खों भरी टिप्पणी कहीं और जाके करें, सनातन धर्म में टिप्पणी स्वीकार नहीं की जाएगी। वो लोग जब कथा करते हैं तो रामायण का, श्रीमद् भागवत का, ये सब का आधार लेके कथा कर रहे हैं। इनमें कुछ स्वामी है पूरे स्वामीनारायण संप्रदाय के अंदर। सभी संत भगवान आज कैलाश धाम आश्रम में हम यहाँ पर जगन्नाथ महाराज महंत श्री हमारे मनमोहन दास जी महाराज के सानिध्य में सभी भेग भगवान खड़ दर्शन, हमारे नाथ संप्रदाय के खड़ दर्शन, हमारे वैष्णव समुदाय के, हमारे रसनाम संप्रदाय, सभी भेग भगवान को हमारा नमस्कार। और आज का हमारे मीडिया वाले यहाँ पर जितने भी आप सेवा में लगे हो, आप लोगों का सबका धन्यवाद, सबको बहुत बहुत अभिनंदन। आज का विषय ये है, जैसे आप सब जानते ही हो, हमारे जूनागढ़ भवनाथ तलेठी से शेरनाथ जी महाराज पीर जी हमारे यहाँ से सब कार्यक्रम, लीमड़ी में, बोटाद में, सारा कार्यक्रम नाथ संप्रदाय का सारे भारत के अंदर, विश्व के अंदर खलबली मची पड़े। अब प्रश्न आप पूछिए हमसे, बोलो। जिस तरह से नाथ संप्रदाय के ऊपर टिप्पणी की गई, आपका क्या कहना है? आप संप्रदाय से हमारा ये कहना है, नाथ संप्रदाय 8वीं 10वीं सदी से चला आ रहा है और ये स्वामी नारायण का 2-2.5 साल का मीटर देख लो। और नाथ संप्रदाय के बारे में ये क्या जानेंगे, ये गुरुमुखी तो है ही नहीं। गुरुमुखी होते तो इतनी बातें आज नहीं होती। और ये विमुख हैं गुरु से, मार्ग से और शिक्षण से। जो आप एक शिक्षक की बातें करते हैं ये भी मनगढ़ंत। अब रही बात स्वामी नारायण, ये जो है भगवान बद्रीनाथ आओ,
हम उत्तराखंड का बाबा है केदारनाथ घाटी में बद्रीनाथ जी और नर नारायण के 2 भक्ति की है। आप सभी जानते हैं बद्रीनाथ आइए, मैं उत्तराखंड से जन्म मेरा है। उत्तराखंड में नर नारायण, ये स्वामी नारायण, ये नारायण ठीक है, बाद में इनका तो कहीं आएगा ही नहीं। अभी आपको संक्षेप में कह देता हूँ, ज़्यादा समय नहीं करते हुए। हमारे नाथ संप्रदाय के अखाड़े के, वैष्णव संप्रदाय अखाड़े के 10 नाम, जूना अखाड़ा आपने नाम सुने हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जब आपका प्रशासन सब साइड हो गया तो ये नागा बाबा को नाम सुना है ना, नाथ बाबा, नागा बाबा, यही फौज काम करेगी और आ रहे हैं। ये बोटाद वाले संभाल लेवे, प्रशासन के भी अपने ही भाई लोग, अपनी आर्मी के भी सब हमारे ही हैं। और आपकी अभी 500 की फौज गोरखा बटालियन आपके गुजरात में बोटाद में आने वाली है, कर लो जो करना है। और ये स्वामी नारायण की बात करते हो, नर नारायण, बद्रीनाथ में जाइए, नर और नारी 2 शिखर हैं बद्रीनाथ केदारनाथ जी के सामने, आप लोग सभी संत जानते हैं। वो नर और नारायण, उन्होंने माता जी जो थी नारायणी, उनकी धर्मपत्नी नर के, उन्होंने माता लक्ष्मी का साधना किया है। और नर ने विष्णु भगवान साधना करते करते उनमें लीन हो गए, उनको नारायणी विष्णु भगवान, वो नर जो थे विष्णु में समा गए, नारायणी लक्ष्मी समय, वो है नर और नारायण। स्वामी जी, स्वामीनारायण ने जो टिप्पणी की है उसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में क्या कहना है, टिप्पणी करने समय आने तो बता देंगे सब। हमारे साधु वो लिखते गए। हमारे हिंदू धर्म के सभी नवयुवक बालकों को यही शिक्षा सिखाते हैं सभी लोग। हमारे पुरातन काल से जो राम कृष्ण सभी जो भगवान हैं 24 अवतार हैं, इन अवतारों के बारे में ना बता करके अपने स्वामी नारायण के धर्म के विषय के बारे में उसमें भी गलत टिप्पणियां लिखी हुई है। कभी कहते हैं कि सूर्य नारायण भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सूर्य नारायण भगवान स्वामी नारायण को प्रणाम कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं। अरे पहले सूर्य नारायण थे कि पहले ये स्वामी नारायण थे? मुझे ये शब्द बताएं स्वामी, कोई भी स्वामी आकर के मुझसे कहे इस बात को। और ये घनश्याम नाम पांडे महापुरुष के रूप में हम उन्हें मानते हैं। हम साधु समाज ने कभी उनका अपमान नहीं किया किसी स्वामी नारायण के किसी भी व्यक्ति का, लेकिन आज इस हम संप्रदाय के सनातनी लोगों की आत्मा में क्यों ठेस पहुंचा रहे हैं बार बार? हर बार इनकी कोई ना एक कोई स्वामी इनके किसी भगवान के विषय के बारे में, कभी राम के बारे में, कभी जानकी जी के बारे में, कभी कृष्ण के बारे में, कभी भगवान श्री शिव के बारे में बोलते रहते हैं, अनर्गल गलत शब्दों का उपयोग करते रहते हैं। एक स्वामी का वायरल वीडियो हुआ था कि हम एम थेम बाबा नहीं, कोई भीख मांगने वाले बाबा नहीं। अरे स्वामी तुम समझो, पहले हमारे सनातन धर्म में वेश दिया जाता है तो भिक्षु बनाया जाता है, और भिक्षु बना करके फिर उससे भिक्षा मंगाई जाती है, तब वो साधु पूर्ण बनता है। क्या तुम साधु हो? क्या सिखाओगे तुम राजमहल में रहने वाले? आओ हमसे टक्कर लो, हम त्यागी तपस्वियों से, तुम्हें पता लग जाएगा सनातन धर्म क्या है और सनातन धर्म किसे कहते हैं। साधु ऐसे ही बनाया जाता है। साधु हम लोग गुरुमुखी हैं, मनमुखी नहीं है। हमारे मन में जो आ गया हम धर्म के प्रति बोलते रहें। हम लोग गुरुमुखी हैं और गुरुमुखी हमेशा रहते हैं। आप देखो पुस्तकों में देखो, आप क्यों ऐसा अनर्थ गलत कर गए हो? आप एक सनातनी हो, अच्छी विचार धारणा रखो, पूरे सनातन को एकत्रित करके पूरे विचारों से पूरे अखंड भारत को विश्व तरीके से बनाने की कोशिश करो, सनातनी बनाने की कोशिश करो। आप तो आपस में ही झगड़ा करा रहे हो, आप तो आपस में ही बोल रहे हो कि राम कुछ नहीं है, जानकी जी कुछ नहीं है, लक्ष्मण जी कुछ नहीं है, हमारा स्वामी ही बहुत कुछ है। अरे एक बात सोचो कि स्वामी नारायण किसे कहते हैं? नारायण कौन है? नारायण कौन है? अगर तुम नारायण को नहीं मानते हो तो फिर आप स्वामी भी नहीं हो, आप कुछ भी नहीं हो। सिर्फ आप एक अपनी आस्था और समाज के लिए एक व्यवसाय के रूप में संस्थाओं को खोल रखे हो। एक समाज के लिए आपने हनुमान जी की इतनी बड़ी प्रतिमा बनाई है, अगर ऐसा अपमान हनुमान जी का कर रहे हो तो उस प्रतिमा से तुम्हें कोई आस्था नहीं है, सिर्फ पब्लिक को इकट्ठा करने के लिए आस्था है, अपनी संस्था में धन लाने के लिए आस्था है। अगर आस्था होती तो ऐसे चित्र ही नहीं लगाए जाते वहाँ, क्योंकि आपके मन में आप जितने भी स्वामी हो, आप सभी लोगों से मेरा आग्रह साधुवाद की तरीके से, गुरु परंपरा की तरीके से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप लोग सनातन के प्रति अच्छी मन बुद्धि कर्म से और ये विकार वाली बुद्धि बिल्कुल निकाल दें। अगर आप साधु सही हैं, अपने आप को साधु बोलते हैं, तो इन विकारों वाली बुद्धि को निकालें और सभी 24 अवतारों का नमन करें, प्रणाम करें और अपनी संस्था को, भले ही आप स्वामी संस्था चलाएं, इससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारे 24 अवतारों को मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो आप सनातनी नहीं है, आप साधु भी नहीं है, आप इस भारत के भी नहीं है। पता नहीं आप किस देश से यहाँ आए हुए हो, इस भाषा का उपयोग करते हो आप लोग। जय जगन्नाथ। मोहन जी क्या कहेंगे? खास तो स्वामीनारायण संप्रदाय वाले जो साधु हैं वो लोग बोल रहे हैं